वेलकम बैक। आप देख रहे हैं थैंक यू सनोफी इवेंटिस। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं लोगों के कुछ कमेंट्स। आइए लोगों से पूछते हैं कि ब्लड शुगर लेवल की नॉर्मल वैल्यूज़ के बारे में ये कितना जानते हैं। आई थिंक सो कि अगर 200 से अबव हो जाए तो फिर डायबिटीज़ हो जाती है, और स्वीट्स खाने से या शुगर और जो भी मीठी चीज़ें हैं अगर उनको हम ज़रा खाते हैं तो उनसे डायबिटीज़ का कोई खदशा बढ़ सकता है। नॉर्मल वैल्यूज़ सर, शुगर के मर्ज़ के हवाले से आप क्या जानते हैं, किसी की नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं, अगर उससे बढ़ जाए तो शुगर हो जाती है? मैं सर शुगर के मतलब को इतना जानता नहीं। शुगर का मर्ज होता मीठा खाने से, टेंशन से भी हो जाता है। अच्छा, इसमें जो है कड़वी चीज़ें फ़ायदा करती हैं या नुकसान करती हैं? बिल्कुल कड़वी चीज़ें फ़ायदा करती हैं। कड़वी चीज़ें क्या फ़ायदा करती हैं? कड़वी चीज़ों से यही है कि शुगर का मुकम्मल खात्मा हो जाता है, और जैसे कि तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि जामुन की गुठलियाँ, करेले का रस जो पानी होता है, इन चीज़ों को बाकायदा इस्तेमाल करें तो शुगर का मसला आउट हो जाता है। आइए अब हम आपको मिलवाते हैं अपने डाइटिशियन से। मैं यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगी, क्लियर कट, कि देखिए जो चीज़ की जिस्म में कमी होती है वो है, और सेकेंडरी चीज़ों में मेडिकेशन के अलावा ये जो दूसरी चीज़ें हैं जिसमें आप कभी पत्तों के बारे में, कभी फलों के बारे में, कभी सीरियल के बारे में जो भी बातें आप सुनते रहेंगे, आप प्लीज़ उसको हरगिज़ अप्लाई ना करें। जैसे मैंने आपको करेले की मिसाल देती हूँ कि अगर आप करेला इस्तेमाल करेंगे तो 2 किलो आपको खाना पड़ेगा। अब जैसे वो बेसन का है, अगर चने आपने खाने हैं तो उसका वो ब्लैक रंग का जो छिलका होता है वो आपके लिए बेनिफिशियल है, जो कि बेसन में होता नहीं है। अक्सर देखा गया या सुना गया है, या आप लोगों भी हमारे पास सवालात जो भेजते हैं उसमें ये बात मेंशन होती है कि जी कहीं पर हमने सुना है कि भिंडी का सूप पी लें, रात को भिंडी को भिगा दें और उसका सूप पी लें तो उससे आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। या एक ज़माने में लेट 90s में ये एक साहब थे जो हैदराबाद में रहते थे और उन्होंने ये निकाला हुआ था कि जी मेरे पास पुड़ियाएँ हैं जो मैं देता हूँ, उसके खाने से आपकी शुगर कंट्रोल हो जाती है। तो ये मैंने उस ज़माने में बनाया जहाँ पर मैं हॉस्पिटल में काम कर रही थी। हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि अंडर ट्रेनिंग मतलब हमारे पास आते थे एजुकेशन के लिए, और इत्तफाकन उनके पेरेंट्स ने वहाँ उनको लेकर गए हैं, तो वो शुगर कंट्रोल होने की बजाय वो एक्सेसिव हो गई और उसका नतीजा ये निकला कि वो बेचारा पेशेंट अपनी लाइफ खो बैठा। तो प्लीज़ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स ना करें। मुझे पता है आपके डॉक्टर, आपकी डाइटिशियन, आप खुद, आपके फैमिली मेम्बर्स, हर कोई ये चाहेगा कि आपको बेस्ट ऑफ द थिंग्स आपको अवेलेबल हो, लेकिन लाइफ के साथ इस तरह की गेम्स ना खेलें। मार्केट में आपको दसियों कहानियाँ मिल जाएंगी, दसियों टोटके मिल जाएंगे कि जी आप ये कर लें तो आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी, ये कर लें तो आपकी शुगर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, या ये कर लें तो आप कॉम्प्लिकेशन से डायबिटीज़ के बच जाएंगे। तो प्लीज़ बी वेरी क्लियर कि इस तरह फैट्स या जो मिथ्स आ जाते हैं या जो टोटके आ जाते हैं, दे डोंट हेल्प यू। आखिर में ये सिर्फ आपको हर्ट करते हैं, आपकी बॉडी को हर्ट करते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़राब करते हैं। Thank you, Sanofi Aventis, for this awareness. खुशियाँ ही खुशियाँ हो, हर लम्हा हर कदम। उम्मीद है मिसेस सनी के साथ साथ आपकी मालूमात में भी इजाफा हुआ होगा। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। हमारा ईमेल एड्रेस नोट डाउन कर लें, feedback.thankyou@sanofi-eventis.com। प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखें, एंड ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट को क्लीन रखें। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, खुदा हाफिज़। पहली कभी बात रुक पाया है क्या, ये साया भी ढल जाएगा, हिम्मत भी हो और ताकत भी हो तो जीने की हाँ चाहत भी हो, मंजिल हो दूर अगर मुश्किल हो राह गुजर, अंधेरा हो जो हर सू होगी एक नई सहर, खुशियाँ ही खुशियाँ हो, हर लम्हा हर कदम हो जब संग हम और तुम। Brought to you in the interest of public health by Sanofi Aventis, because health matters.